सोनाझुरी के घने जंगल में जुगनुओं से भरा एक जादुई राज्य था, जिसका सुंदरता स्वर्ग के इंद्रलोक से भी ज्यादा खूबसूरत थी। इस राज्य के राजा थे जुगनुराज पल्लव और रानी थी जुगनू रानी इंद्रानी। रानी जुगनू, मेरी बेटी मोहिनी कहाँ है? उसे बुलाओ। उसकी मधुर गाना सुने बिना मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। ये है जुगनुराज और जुगनू रानी की एक लौती पुत्री मोहिनी। मोहिनी को देखकर और उसकी मधुर संगीत सुनकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसके लंबे घने केस, हिरन जैसी सुंदर आंखें और उसकी मुस्कान मानो मोती जैसी है। आपने मुझे बुलाया पिताजी, बताइए क्या कहना है? मेरे रियाज का समय हो गया है। हाँ बेटी, तुम्हारी मधुर गाना सुने बिना मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। ठीक है, अब तुम जाकर रिवाज करो। इस जुगनू राजकुमारी मोहिनी की आवाज में मानो जादू था। उसके मधुर गीत सुनकर इस जुगनू राज्य के सभी, यहाँ तक कि जंगल के पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाते। लेकिन ये मोहिनी अत्यंत अहंकारी थी। वो हर वक्त सभी के साथ बुरे बर्ताव करती ही रहती थी। दासी, दासी, तुम सब कहाँ हो? मैंने कहा था मेरे लिए गर्म पानी और शहद लेकर आओ, लेकिन अभी तक नहीं लाया। पिताजी से कहकर आज ही तुम सबको यहाँ से निकाल दूंगी। क्षमा कीजिए राजकुमारी, हमसे गलती हो गई। दरअसल हम दूसरे कामों में व्यस्त हो गए थे। मैं अभी सब कुछ लाती हूँ। जुगनू राजकुमारी मोहिनी की मधुर आवाज पर सब इतने मोहित थे कि उसको एक झलक देखने के लिए लंबा इंतजार करते थे। यहाँ तक कि जंगल के पशु पक्षी भी उसे देखने आते थे और अलग अलग राज्य के जुगनू राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। मोहिनी, जल्दी करो, राजकुमार तुम्हारे लिए कितने देर से इंतजार कर रहे हैं। आप उनसे कह दीजिए मैं अभी भी तैयार नहीं हुई हूँ, थोड़ा इंतजार करें। लेकिन वो तो पहले से ही इंतजार कर रहे हैं मोहिनी। तो क्या हुआ माँ? जहाँ इस राज्य के सभी मेरी सुंदरता और गाना सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं, वहाँ वो जुगनू राजकुमार मुझसे शादी करने के लिए थोड़ी देर इंतजार भी नहीं कर सकते। ये कैसा व्यवहार है मोहिनी? दिन ब दिन तुम्हारा जिद और अहंकार बढ़ता जा रहा है। एक जुगनू राजकुमारी को इतना घमंड शोभा नहीं देता। माँ, अब तुम जाओ और मुझे तैयार होने दो। इस जुगनू राजकुमारी की अहंकार इतना ज्यादा थी कि वो राजकुमारों का तरह तरह की कमियां निकलकर उनका अपमान करती थी। उधर इसी जंगल की नदी में रहती थी मणिमाला जलपरी और वो कभी कभी नदी से बाहर आती थी। क्या बात है, आज मेरी दोस्त टूनी चिड़िया इतना उदास क्यों लग रही है? बताओ मुझे। इस जंगल के पशु पक्षी कई दिनों से बीमार पड़ रहे हैं जलपरी, और धीरे धीरे मर भी रहे हैं। ऊपर से इंसानों इस जंगल से लकड़ी काट कर ले जा रहे हैं। जंगल की सुंदरता भी नष्ट हो रही है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर मणिमाला जलपरी मन ही मन कुछ सोचती है। फिर वो कहती है, तुम चिंता मत करो टूनी चिड़िया, इसका एक उपाय है मेरे पास। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद मणिमाला जलपरी नदी में डुबकी लगाकर तैरती हुई बहुत दूर नीले समंदर की गहराइयों में पहुँचती है और वहाँ से कुछ रंग बिरंगी समुद्री शैवाल और अनोखी छोटी छोटी पौधे लेकर उसी नदी किनारे आ पहुँचती है। ये देखो टूनी चिड़िया, मैं क्या लाई हूँ। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जंगल के सभी पशु पक्षियाँ फिर से स्वस्थ हो जाएंगे और ये जंगल बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इसके बाद मणिमाला जलपरी जादू करके उन समुद्री शैवाल और पौधों को जंगल की मिट्टी में लगा देती है। इसके बाद से वो हर दिन जादू करके पौधों का ख्याल रखती है, जिससे वो समुद्री शैवाल और पौधे जंगल की जमीन पर ही पनपने लगते हैं। वाह, ये पौधे कितने सुंदर हैं। देखते ही मेरा मन भर गया और इसकी कितनी मीठी खुशबू है। धन्यवाद मणिमाला जलपरी, तुम्हारी ये पौधे जंगल को और भी खूबसूरत कर दी है। ठीक उसी वक्त
जंगल के बाकी पशु पक्षी भी वहाँ आ पहुँचते हैं। हिरन भाई, तुम तो अब बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हो। कई दिनों से तुम तो बहुत बीमार थे। हाँ टूनी चिड़िया, एक मीठी सुगंध नाक में आते ही मैं पहले से बेहतर महसूस करने लगा हूँ और वो मीठी खुशबू को ढूंढते हुए मैं यहाँ आ पहुँचा। अब देख रहा हूँ कि इन पौधों से ये खुशबू आ रही है। हाँ, ये सारे पौधे मैं नील सागर से लाई हूँ। इनमें बहुत सारी जादुई शक्ति होती है, जैसे कि इसकी मीठी सुगंध बीमारी ठीक कर सकती है। जंगल में उगे इन नए और अद्भुत पौधों की चर्चा पूरे जंगल में, यहाँ तक कि दूसरे जंगलों में पहुँच जाती है। अब जुगनू राजकुमारी को देखने और उसके गाना सुनने की वजह सब इन पौधों को देखने आती है। और उधर ये क्या दासी, आज मेरी सुंदरता देखने या गाना सुनने कोई नहीं आया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, आज अचानक। क्षमा कीजिए राजकुमारी, आपसे भी सुंदर और आपके गाने से भी मधुर इस जंगल में एक अद्भुत पौधा उगाया है, इसीलिए सब आपको छोड़कर वो नए पौधे को देखने के लिए वहाँ चले गए हैं। वो चीज क्या है? ठीक उसी वक्त वहाँ जुगनुओं के राजा पल्लव आते हैं। बेटी मोहिनी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं जंगल के उन अद्भुत पौधों को देखने जा रहा हूँ। उन पौधों से जंगल की सुंदरता और भी बढ़ गई है और उसकी खुशबू से सभी बीमारी ठीक हो रही है। नहीं पिताजी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, आप जाइए। जुगनुओं के राजा वहाँ से चले जाते ही मोहिनी कहती है, नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मेरे गाने को सुने बिना सब उन पौधे को देखने जा रहे हैं। आज रात को ही मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। इसके बाद रात गहरी होते ही जुगनू राजकुमारी मोहिनी उन पौधों के पास आती है और ना जाने क्या उन पौधों के आसपास छिड़क देती है। फिर चुपचाप वहाँ से चली आती है और अगले दिन सुबह होते ही ये क्या हो गया? ये पौधे इस तरह से नष्ट कैसे हो गए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कोई जानबूझकर नुकसान ना करे तो ये पौधे खुद से नष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिसने ये किया है उसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। इधर जब जुगनू राजा और जुगनू रानी अपनी बेटी मोहिनी को जगाने आते हैं, अरे ये कौन है? हमारी बेटी कहाँ गई? ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी बेटी मोहिनी हूँ। क्या? फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? ये सुनकर मोहिनी जब आईने में अपना चेहरा देखती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताजी, अब मेरा क्या होगा? ये जरूर किसी श्राप के परिणाम है। बेटी मोहिनी, क्या तुमने किसी का नुकसान किया है? सच सच बताओ। मैं समझ गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कृपया मुझे उस पौधों के पास ले चलिए पिताजी। इसके बाद राजा अपनी बेटी को लेकर उन पौधों के पास जाते हैं। तभी मोहिनी बहुत रोने लगती है। उसी वक्त मणिमाला चल पड़ी नदी से बाहर निकलकर कहती है, अच्छा, इसका मतलब ये सब तुमने किया है? तुम्हारी इतनी घमंड कि तुम इन पौधों को इस तरह से नष्ट कर दिया। पौधों में भी जान होती है, देखा ना तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें कैसे मिला। चल पड़ी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें इन पौधों को फिर से ठीक करना पड़ेगा। अगर प्रकृति तुमसे प्रसन्न हुई तभी तुम्हें अपना रूप वापस मिलेगा। इसके बाद जुगनू राजकुमारी मोहिनी दिन रात उन पौधों की सेवा और देखभाल करने लगती है। फिर धीरे धीरे उन पौधों में पत्तियां निकलती है। जब पौधे पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं तो राजकुमारी को उसका सुंदर रूप वापस मिल जाता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मेरे कारण आपको बहुत कष्ट पहुँचा, अपमान भी सहना पड़ा। मैं अपनी गलती समझ चुकी हूँ। रूप और गुण की तभी कदर किया जाता है जब सबसे अच्छे व्यवहार करके सबको सम्मान किया जाए।
ये सुनकर जुगनू राजा और जुगनू रानी बहुत प्रसन्न होते हैं।